हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के लोक देवताओं का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। तो इससे पहले पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हमने कुछ प्रमुख राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में काफी बड़ी और काफी अच्छी अच्छी जानकारी ले ली है। यदि आपने वो नहीं देखा तो पहले वह आप ये ही देखिए, जिससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज का पार्ट सेकंड, मतलब उसके बाद के जो बचे हुए जो लोक देवता है राजस्थान के, उनके बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहला रहेगा आज का हमारा लोक देवता रामदेव देवनारायण जी। देवनारायण जी की बात करें, सबसे पहले इनके पारिवारिक और सामान्य जीवन के बारे में जानने की बात करते हैं। इनका मूल नाम मतलब बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे लोक देवता थे देवनारायण जी, उनका मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। जन्म स्थान की बात करें तो आसिंद भीलवाड़ा इनका जन्म स्थान रहा है। जाति या गोत्र की बात करें तो गुर्जर जाति के हैं और बगड़ावत गोत्र के हैं। ये हमारे गुर्जर जाति के और बगड़ावत गोत्र के हैं। माता पिता की बात करें तो सेडू, जिन्हें सेध खटानी भी कह सकते हैं, ये इनकी माता जी थी। और पिताजी की बात करें तो सवाई भोज इनके पिता थे। तो सेडू या फिर सेध खटानी इनकी माता जी थी और सवाई भोज क्या थे? इनके पिता थे। गुर्जर जाति के थे और बगड़ावत गोत्र के थे। और आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। इनका मूल नाम क्या था? या बचपन का नाम उदय सिंह था। पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था इनका पीपल दे। क्या था? पीपल दे की बात करें, ये कौन थी? ये हमारे राजा जय सिंह परमार की बेटी थी। ये राजा जय सिंह परमार की बेटी थी। कौन? पीपल दे। और कहाँ के? धार मध्य प्रदेश के राजा थे हमारे जय सिंह परमार, उनकी बेटी थी हमारे पीपल दे। वाहन की बात करें तो इनका घोड़ा, वाहन क्या था? घोड़ा, जिसका नाम क्या था? लीलागर। लीलागर की बात करें तो ये हमारा घोड़ा है जो कि इनका वाहन था। अवतार की बात करें, इन्हें किन का अवतार माना जाता है? बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। जो हमारे देवनारायण जी महाराज है, तो इनको किन का अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं हमारे भगवान देवनारायण जी। फिर बात करें बचपन के निवास की, तो इन्होंने बचपन कहाँ गुजारा है? तो मध्य प्रदेश के देवास वाले क्षेत्र में इन्होंने अपना बचपन गुजारा था। कहाँ? मध्य प्रदेश के देवास वाले क्षेत्र में इन्होंने अपना बचपन गुजारा था। अब अगला टॉपिक देखेंगे, इनसे संबंधित कौन कौन सी उपाधियां हैं और कौन कौन सी मान्यताएं दी गई है। सबसे पहले इन्हें औषधि के देवता माना जाता है। तो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की ज्ञाता होने की वजह से, क्या? आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की ज्ञाता होने के कारण इन्हें औषधि के देवता माना जाता है। फिर राज्य क्रांति के जनक भी इन्हें कहा जाता है। तो अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष और सत्ता परिवर्तन की वजह से, क्या? अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष और सत्ता परिवर्तन की वजह से इन्हें राज्य क्रांति के जनक भी माना जाता है। फिर इन्हें गुर्जर जाति के आराध्य देव भी माना जाता है। तो गुर्जर समुदाय में इनके प्रति अगाध श्रद्धा है। लोग देवनारायण जी की झूठी कसम कभी भी नहीं खाते हैं। जो गुर्जर समुदाय है, ये कभी भी देवनारायण जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। फिर ऐतिहासिक संघर्ष और परम त्याग की बात करें, तो बलिदान की बात करें तो देवनारायण जी के जन्म से पहले, क्या? देवनारायण जी के जन्म से पहले ही उनके पिता जो सवाई भोज थे, जो भिनाई अजमेर के अत्याचारी शासक दुर्जन साल से युद्ध करते हुए अपने भाइयों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जब तक हमारा देवनारायण जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो उनके पिताजी थे कौन? सवाई भोज। तो सवाई भोज क्या थे? जो भिनाई अजमेर के जो अत्याचारी शासक थे दुर्जन साल, क्या? दुर्जन साल से युद्ध करते हुए अपने सभी भाइयों सहित क्या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो उनका बदला कौन लेता है? हमारे देवनारायण जी बदला लेते हैं। तो युवा होने पर देवनारायण जी ने अपने प्रसिद्ध घोड़े लीलागर पे सवार होकर दुर्जन साल का वध किया और उनके पिता की मृत्यु का बदला लिया। त्याग की बात करें तो युद्ध जीतने के बाद उन्होंने स्वयं राजपाट कभी भी नहीं भोगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जैसे दुर्जन साल का वध कर दिया और उसके बाद राजा बन के राजपाट भोगने लगे, ऐसा नहीं था। बल्कि अपने राज्य को अपने भाई को सौंपकर उन्होंने अपना पूरा जीवन किस पे समर्पित कर दिया? गौ सेवा और जन कल्याण को। क्या? गौ सेवा और जन कल्याण को उन्होंने पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। विशेषकर कुष्ठ जो रोगी हैं, उनकी सेवा करने में वो अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर चुके थे। फिर बात करें उनकी जो अनूठी पूजा पद्धति और सांस्कृतिक परंपराओं की बात करें, तो देवनारायण जी के मंदिरों, जिन्हें हम देवरा भी कहते हैं, उनकी परंपराएं अन्य जो लोक देवता है उनसे भिन्न है और विशिष्ट है। कैसे? यहाँ पे क्या? ईंटों की पूजा की जाती है। तो इनके मंदिरों में किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे क्या? ईंटों की पूजा की जाती है। यहाँ पे क्या? किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं होती देवनारायण जी के मंदिर में, बल्कि किसकी पूजा होती है? ईंटों या वृक्ष की पूजा होती है। फिर नीम के महत्व की बात करें तो प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। देवनारायण जी की क्या? नीम के पत्ते और जो छाछ राबड़ी होती है वो चढ़ाई जाती है। और इसी पवित्रता की वजह से गुर्जर जाति के लोग नीम की लकड़ियों को कभी भी नहीं जलाते हैं। फिर दूध के व्यापार पर प्रतिबंध की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल छठ, आप ये तारीख याद रखना, भाद्रपद शुक्ल छठ के दिन क्या है? गुर्जर समुदाय के लोग क्या? दूध नहीं बेचते हैं।
कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस दिन जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं ना दूध नहीं बेचते, ये हमारे भाद्रपद शुक्ल छठ। फिर बात करेंगे हमारे देवनारायण जी की फड़, जो सबसे ज्यादा खास बनाती है उनके जीवन को। तो सबसे लंबी फड़ की बात करें तो राजस्थान के सभी लोक देवताओं में, जितने भी हमारे लोक देवता तो सभी लोक देवताओं में इनकी सड़ इनकी फड़ सबसे लंबी और सबसे ज्यादा चित्रांकन वाली है। मतलब इनकी फड़ में सबसे ज्यादा चित्र भी बने हुए हैं और सबसे लंबी फड़ मानी जाती है किसकी, देवनारायण जी की फड़ मानी जाती है। बात करें इनकी फड़ की, किसके माध्यम से इनको बांचा जाता है, तो वाद्य यंत्र कौन सा है, तो गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनका वांचन किया जाता है। किसके माध्यम से, जंतर नामक जो वाद्य यंत्र होता है उनके माध्यम से क्या है, इसका वाचन किया जाता है। डाक टिकट की बात करें तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा 1992 में इनकी फड़ पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। जो उनकी फड़ है उन पे 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। बल्कि उनकी खुद पे जो देवनारायण जी महाराज है उन पर 2010-11 में टिकट जारी हुआ था और उनकी फड़ पे 1992 में ही 5 रुपए का टिकट जारी हो गया था। फिर बात करें इनके मंदिर और तीर्थ स्थलों की, तो इनके मुख्य मंदिरों का विस्तार पूर्वी और मध्य राजस्थान में काफी ज्यादा है। सबसे बेहतर मंदिर की बात करें तो आसिंद भीलवाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है। तो इनका मुख्य जन्म स्थान और इनकी मुख्य पीठ कहाँ पे, हमारे आसिंद भीलवाड़ा में। फिर देवमाली ब्यावर अजमेर की बात करें तो यहाँ पे हमारे देवनारायण जी ने देह त्यागी थी। कहाँ, देवमाली ब्यावर अजमेर में। फिर देवधाम जोधपुरिया की बात करें जो टोंक में है, यहाँ निवाई टोंक में इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। फिर ब्रह्म निवारण की बात करें, जोधपुरिया मतलब ये शब्द की बात करें, जोधपुरिया हमारे टोंक में है। जोधपुरिया कहाँ पे, हमारे टोंक में है, आप इसे याद रखेंगे। जोधपुरिया टोंक में है। जो हमारे क्या, जो देवनारायण जी महाराज का जो धाम है, देवधाम जोधपुरिया, जो कहा टोंक में। फिर आता हमारा एक जोधपुरा सभ्यता। ये जोधपुरा सभ्यता एक ऐतिहासिक सभ्यता है जो हमारे कहा है, जयपुर में। और जोधपुर शहर किसे कहते हैं, मारवाड़ शहर को जोधपुर शहर कहा जाता है। तो ये तीनों शब्द है, इसे आप याद रखेंगे। देवधाम जोधपुरिया कहाँ है, हमारे टोंक में। इसका जोधपुर से कोई लेना देना नहीं है। फिर बात करें देवडुंगरी चित्तौड़गढ़ की, इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा सांगा ने करवाया था। क्या, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने देवडुंगरी चित्तौड़गढ़ वाले जो देव नारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। क्यों, क्योंकि वे देवनारायण जी को अपना इष्ट देव मानते थे। वे क्या करते थे, देवनारायण जी को अपना इष्ट देव मानते थे। देवनारायण जी के मेले के आयोजन की बात करें कि उनका मेला कब भरता है, उसकी बात करें तो हर साल भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, कब, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनके जो प्रमुख मंदिर है वहां पे मेले, विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। कब, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। आप इसे याद रखें, कब, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनके मंदिरों में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। फिर देवनारायण जी से संबंधित कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं, बात करें उनकी तो हमारे रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम क्या था, बगड़ावत। क्या, बगड़ावत एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई थी, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। और इस ग्रंथ में बगड़ावत जितने भी हैं उनकी शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है। तो देवनारायण जी के बारे में हमने काफी अच्छी जानकारी ले ली है। अब अगले लोक देवता आते हैं हमारे, कौन से, लोक देवता मल्लीनाथ जी। लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में बात करें, सबसे पहले इनके पारिवारिक और सामान्य जीवन के बारे में बातचीत करते हैं। मूल पहचान की बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ शासक माना जाता है इनको। इनको क्या, मारवाड़ का राठौड़ शासक माना जाता है। तो मुख्य मंदिर या पीठ की बात करें तो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर या फिर पीठ है। पत्नी की बात करें, पत्नी का नाम रानी रूपादी था, जो क्या है, खुद एक लोक देवी थी, जो खुद भी एक लोक देवी थी। कौन, रानी रूपादे। गुरु की बात करें तो उगम सिंह भाटी, क्या, उगम सिंह भाटी इनके गुरु थे। क्षेत्र के नामकरण की बात करें तो इन्हीं के क्षेत्र के नाम पर क्या, बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, मालानी। तो इन्हीं की वजह से क्या, बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, मालानी कहला जाता है। फिर बात करें इनके ऐतिहासिक विजय और शासकों के रूप में, शासक के रूप में जो उनका शौर्य था उनकी, तो शासक के रूप में शौर्य की बात करें तो मल्लीनाथ जी केवल एक लोक देवता या संती नहीं थे, बल्कि क्या, एक बेहद पराक्रमी योद्धा और कूटनीतिज्ञ शासक भी थे। फिर निजामुद्दीन को परास्त करने की बात करें तो मल्लीनाथ जी ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दिल्ली के फिरोज, जो सुल्तान है ना, फिरोज शाह तुगलक, उनके मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन की विशाल सेना को हराया था। आप इसे याद रखेंगे। जो मल्लीनाथ जी ने क्या किया था, निजामुद्दीन को हराया था। निजामुद्दीन कौन था, कि हमारे दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का मालवा का गवर्नर हुआ करता था। मल्लीनाथ जी ने एक हाथ से इन्हें हराया था। फिर बात करें इनके आध्यात्मिक जीवन और समाज सुधार की, तो शासक होने के बावजूद इनका झुकाव अध्यात्म और समाज सुधार की ओर बहुत ज्यादा था। तो गुरु की दीक्षा की बात करें, इन्होंने अपनी पत्नी रूपादे की प्रेरणा से, जो उनकी रानी थी रूपादे, उनकी प्रेरणा से उन्होंने योग साधना का मार्ग अपनाया और
1389 में उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बना लिया, या 1389 में उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बना लिया और उनसे दीक्षा ग्रहण की थी। और ध्यान याद रखना किसके कहने पे, अपनी पत्नी रानी रूपादेवी के कहने पे। फिर भविष्य दृष्टा की बात करें तो उन्हें एक चमत्कारी और भविष्य वक्ता मानस संत माना जाता है, भविष्य के बारे में वो जानते थे, तो उन्हें क्या है, एक चमत्कारी और भविष्य वक्ता संत माना जाता है। बात करें हरि कीर्तन की तो 1399 में उन्होंने पूरे मारवाड़ में एक विशाल हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। कब, 1399 में। और हरि कीर्तन की बात करें तो मारवाड़ के सभी संतों का विशाल सम्मेलन हुआ था हमारे हरि कीर्तन के नाम से। कब, 1399 में। फिर कुंडा पंथ की बात करें तो मल्लीनाथ जी ने समाज को संगठित करने के लिए, क्या, मल्लीनाथ जी ने समाज को संगठित करने के लिए कुंडा पंथ की स्थापना की थी। किसकी, कुंडा पंथ की स्थापना की थी हमारे मल्लीनाथ जी ने। समाज सुधार की बात करें तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने समाज में व्याप्त जो छुआछूत और भेदभाव इसको मिटाने का कड़ा प्रयास किया था। उन्होंने क्या किया, छुआछूत और भेदभाव को मिटाने का कड़ा प्रयास किया था। किसके साथ, अपनी पत्नी रानी रूपादेवी के साथ मिलकर। अब इन्हीं के प्रयासों से जो हमारे मल्लीनाथ जी पशु मेला भरता है उसकी बात करें, कहाँ भरता है पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो लूनी नदी के किनारे पे है, तो हमारे यहाँ पे मल्लीनाथ जी पशु मेला भरता है। कब बढ़ता है उसकी बात करें तो चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल एकादशी तक हमारे ये मेला बढ़ता है। कुल 15 दिन तक क्या है, ये मेला बढ़ता है। विशेषता की बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। जो हमारा मल्लीनाथ जी पशु मेला है ये बहुत लंबे समय से भरा जा रहा है, मतलब प्राचीन पशु मेला माना जाता है। पशुओं की नस्ल की बात करें तो इस मेले में मुख्य रूप से मालानी नस्ल के घोड़ों और पशुओं का क्रय विक्रय बड़े पैमाने पे किया जाता है। जो मालानी नस्ल के घोड़े होते हैं इस पशु मेले में काफी ज्यादा बिकते हैं, मतलब खरीदे और बेचे जाते हैं। शुरुआत की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से इस पशु मेले की विधिवत शुरुआत हमारे जोधपुर, मतलब मारवाड़ के शासक जो हमारे मोटा राजा उदय सिंह थे उनके शासनकाल में हो गई थी। आप इसे याद रखेंगे, तो हमारे मोटा राजा उदय सिंह है उनके शासनकाल में हमारे जो मल्लीनाथ जी पशु मेले की शुरुआत हो गई थी। तो लोक देवी रानी रूपादेवी की बात करें, उनकी जो पत्नी थी उनकी मल्लीनाथ जी की उपनाम की बात करें तो इन्हें बरसात की देवी मतलब गॉडेस ऑफ रेन के रूप में पूजा जाता है। बात करें इनके मुख्य मंदिर की तो रानी रूपादेवी का मुख्य मंदिर मालाजाल, मतलब जो नाकोड़ा के पास में है बाड़मेर में, वहां पे हमारा रानी रूपादेवी का जो प्रमुख मंदिर है मालाजाल, जो नाकोड़ा के पास में है। अगले लोक देवता आते हमारे लोक देवता तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी तो हो चुके हैं, अब क्या आएंगे हमारे तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी की बात करें इनका वास्तविक मूल नाम क्या था, गागदेव या गोगादेव राठौड़ इनका मूल नाम था, असली नाम। बाद में इन्हें तल्लीनाथ जी के नाम से जाना गया था। फिर इनके पिता की बात करें, इनके पिताजी का नाम वीरम देव था, भाई थे इनके मारवाड़ के राव चुंडा, मतलब इनके छोटे भाई थे। राव चुंडा के छोटे भाई कौन थे, हमारे तल्लीनाथ जी। फिर जागीर की बात करें, जागीर या शासन की बात करें तो इनका जागीर मिली थी शेरगढ़ ठिकाना, जो जोधपुर का शेरगढ़ ठिकाना था इनकी जागीर थी। गुरु की बात करें जालंधर नाथ जी इनके गुरु थे। तपोभूमि की बात करें तो सिरे मंदिर जो जालोर है वहां इनकी तपोभूमि है, आप इसे याद रखेंगे। और यहीं पे हमारे नाथ संप्रदाय, क्या, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर हमारे सिरे मंदिर जो कहाँ है, हमारे जालोर के अंदर, आप इसे याद रखेंगे। और इनके गुरु कौन थे, जालंधर नाथ तल्लीनाथ जी के। अब बात करें इनके आध्यात्मिक यात्रा और नामकरण की। नामकरण की बात करें तो इन्होंने दीक्षा ली थी तल्लीनाथ जी ने, किससे दीक्षा ली थी, हमारे जालंधर नाथ जी से, आप इसे याद रखेंगे। दीक्षा की बात करें तो तल्लीनाथ जी शुरुआत में शेरगढ़ जोधपुर के सामंत या फिर जागीरदार हुआ करते थे। शेरगढ़ पर शासन करने के पश्चात उनके जीवन में वैराग्य आ गया था। उनका जो मोह, जो सामाजिक जीवन है उससे भंग हो गया था। उन्होंने नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध गुरु थे संत जालंधर नाथ जी से दीक्षा ग्रहण की। नामकरण की बात करें तो गुरु जालंधर नाथ ने ही उन्हें दीक्षा देने के बाद गागदेव नाम से बदलकर तल्लीनाथ जी नाम दिया था। मतलब गागदेव या गोगादेव नाम था उनका पहला, तो उसे नाम बदल दिया और नाम बदल के क्या रख दिया, तल्लीनाथ जी। किसने, गुरु जालंधर नाथ ने। इनके मुख्य मंदिर और औरण की बात करें तो मुख्य मंदिर जिसे थान कहा जाता है वो कहाँ है, तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर जालोर जिले की पांचोटा पहाड़ी पर स्थित है, आप इसे याद रखेंगे। जालोर जिले की पांचोटा पहाड़ी पर हमारे तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर स्थित है। फिर औरण के देवता की बात करें, तल्लीनाथ जी को एक महान प्रकृति प्रेमी देवता माना जाता है और इन्हें औरण का देवता भी माना जाता है। अब इसमें एक शब्द आया औरण, तो औरण का मतलब क्या है, औरण के देवता मतलब औरण क्या हुआ, तो औरण का मतलब क्या है, मंदिर या देवस्थान के आसपास छोड़ी गई वो पवित्र भूमि, मंदिर या देवस्थान के आसपास छोड़ी गई वो पवित्र भूमि जहां से पेड़ पौधे काटना या फिर लकड़ी काटना सख्त रूप से वर्जित होता है,
उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ओरण कहते हैं। वहां से न तो पेड़ काटा जाता है, न कोई लकड़ी काटी जाती है। मान्यता की बात करें तो तल्लीनाथ जी के प्रभाव और प्रकृति प्रेम के कारण ही उनके देव स्थान मतलब ओरण से आज भी हरे पेड़ नहीं काटे जाते हैं, इसलिए ओरण के देवता माने जाते हैं। किसे? तल्लीनाथ जी को माना जाता है ओरण का देवता। फिर अन्य मान्यता और चमत्कारों की बात करें, उनके अन्य मान्यता और चमत्कारों की बात करें तो विषैले जीवों से रक्षा, तो तल्लीनाथ जी को जहरीले कीड़े मकोड़ों के दंश से रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। क्या? जो जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं उनके दंश से जो रक्षा करने का काम करते हैं कौन? हमारे तल्लीनाथ जी महाराज, मतलब उनके थान पर लाया जाता है। तो तांती बांधना या धागा बांधने की बात करें, यदि किसी वस्तु वो व्यक्ति या पशु को, यदि किसी व्यक्ति या पशु को कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है और इसकी वजह से या वो बीमार पड़ जाए, तो उन्हें तल्लीनाथ जी के थान के मंदिर पे लेके जाया जाता है और उनके नाम का तांता मतलब जो धागा है वो बांध दिया जाता है। और इससे क्या होता है, सारा का सारा रोग और जहर दूर होने की गहरी लोक मान्यता है कि जैसे ही यदि कोई व्यक्ति है या कोई पशु है जिसको कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है, तो उन्हें तुरंत कहाँ लेके जाएंगे? एम्बुलेंस से अस्पताल नहीं लेके जाएंगे, बल्कि उन्हें कहाँ लेके जाएंगे? तल्लीनाथ जी के थान पर, मंदिर पे लेके जाएंगे और फिर वहां पे तल्लीनाथ जी के नाम का धागा, जिसे तांती कहते हैं, वो बांध दिया जाएगा। बांधने से क्या होगा? सारा का सारा रोग और जहर दूर हो जाएगा, ऐसी लोक मान्यता है। ऐतिहासिक शौर्य और जो संबंधित साहित्य की बात करें तो इन्होंने पितृ हत्या का प्रतिशोध लिया था। बात करें तो तल्लीनाथ जी केवल एक संत नहीं थे बल्कि एक वीर योद्धा, राठौड़ योद्धा भी थे। उन्होंने जोइयो के साथ भयंकर युद्ध किया। उन्होंने क्या किया? जोइयो के साथ क्या भयंकर युद्ध किया और अपने पिता बीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। तो कई बार परीक्षा में आ जाता है कि जोइयो के खिलाफ युद्ध करने वाले कौन थे? हमारे तल्लीनाथ जी महाराज। इनसे संबंधित साहित्य की बात करें तो तल्लीनाथ जी और उनके शौर्य की गाथाओं का वर्णन वीरमायण नामक एक पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक, उसमें मिलता है। और इसके लेखक कौन थे? बादर ढाडी। आप याद रखेंगे, बादर ढाडी इसके लेखक थे। किसके? हमारे वीरमायण के। अब हम बात करेंगे अगले लोक देवता। लोक देवता आते हमारे लोक देवता वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी को वीर बग्गा जी भी कह सकते हैं। तो गौ रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर बिग्गा जी बीकानेर अंचल में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। कहाँ पे? बीकानेर अंचल में। मुख्य मंदिर की बात करें तो बीकानेर जिले में रीडी जो उनका मुख्य मंदिर रहा है। बलिदान की बात करें तो गायों की रक्षा करने वाले वीर करते हुए उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। मतलब जो लोक देवता बिग्गा जी थे, ये क्या गायों की रक्षा करते हुए अपने आप को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। विशेष मान्यता की बात करें तो जाखड़ समाज इन्हें अपने कुल देवता के रूप में पूजता है। कौन सा समाज है ये? जाखड़ समाज इन्हें अपने कुल देवता के रूप में पूजता है, वीर बिग्गा जी को। इनके बारे में परीक्षा में कम ही पूछा जाता है, इसलिए कम ही जानकारी है। लोक देवता हरिराम जी की बात करें तो नागौर जिले में हरिराम जी महाराज की गहरी लोक मान्यता है। करें इनका मंदिर सर्पदंश के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। जगह नाम आप याद करेंगे लोक देवता हरिराम जी की, तो ये कहाँ पे हमारे? नागौर जिले में। मुख्य मंदिर कहाँ है? झोडा गांव, नागौर जिला। जो नागौर जिले में झोडा गांव है वहां पे इनका मुख्य मंदिर है। उपनाम की बात करें तो इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। मेले की बात करें तो ऋषि पंचमी मतलब भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। बात करें इनकी अनूठी पूजा पद्धति की, इनके मंदिर में किसी कोई भी मूर्ति नहीं है। जो इनका मंदिर है उसमें कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि सांप की जो बाम्बी होती है, सांप का बिल, और हरिराम जी के पगले जो पदचिन्ह है उनकी पूजा की जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे, इनके मंदिर में क्या है? सांप की बिल और हरिराम जी के पगले मतलब पदचिन्हों की पूजा की जाती है। अगले लोक देवता आते हमारे लोक देवता केसरिया कुंवर जी। क्या लोक देवता कौन है? केसरिया कुंवर जी की बात करें तो ये प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी चौहान के बेटे थे। गोगा जी चौहान के बेटे कौन थे? केसरिया कुंवर जी। इन्होंने क्या किया? अपने पिता की तरह ही सर्प देवता, सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनको भी क्या? सर्प रक्षक देवता की तरफ पूजा जाता है। इनके पिता जो गोगा जी चौहान थे वो भी सर्प रक्षक देवता थे, तो इनको भी इसी तरह पूजा जाता है। पिता की बात करें तो पिता कौन थे? गोगा जी चौहान। वाहन और ध्वजा की बात करें तो ये नीली घोड़ी पे सवार होते थे, साथ ही साथ इनके पास क्या होती थी? सफेद ध्वजा। उपनाम की बात करें तो सांपों का देवता या सर्प रक्षक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। बात करें इनके थान की तो गोगा जी की तरह ही केसरिया कुंवर जी का थान मतलब चबूतरा गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। आप इसे याद रखें, खेजड़ी वृक्ष मतलब गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। अगले लोक देवता आते हमारे लोक देवता झरडा जी। क्या? जिन्हें रूपनाथ जी कहते हैं। लोक देवता झरडा जी की बात करें, इन्हें क्या कहते हैं? रूपनाथ जी भी कहा जाता है। तो झरडा जी का इतिहास अपने परिवार के बलिदान का प्रतिशोध लेने की वीर गाथा से जुड़ा हुआ है। झरडा जी का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? परिवार के बलिदान का प्रतिशोध लेने की जो वीर गाथा है इससे जुड़ा हुआ है।
राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में इनकी गहरी आस्था, मतलब अन्य राज्य के लोग भी हमारे जड्डा जी या रूपनाथ जी को पूजते हैं। इनके बारे में देखें क्यों। इनके संबंध की बात करते हैं तो लोक देवता पाबूजी राठौड़ है, उनकी भतीजी थी कौन, जड्डा जी। और किसके बेटे थे, बुडो जी के बेटे थे। तो आप इसे याद रखेंगे, बुडो जी के तो बेटे थे और पाबूजी राठौड़ के भतीजे थे कौन, जड्डा जी, जिन्हें रूपनाथ जी के नाम से जाना जाता है। बात करें इनके मुख्य मंदिर की तो हमारे कोलुमंड जोधपुर में और सिंबुदड़ा बीकानेर में। कहाँ का, कोलुमंड जोधपुर में और सिंबुदड़ा बीकानेर में इनके प्रसिद्ध मंदिर है। और इनका अन्य नाम क्या है, रूपनाथ जी। आप इसे याद रखेंगे। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है मुख्य मंदिर का। तो कोलुमंड जोधपुर और सिंबुदड़ा बीकानेर। अब प्रतिशोध की बात करें, इन्होंने क्या है, ऐतिहासिक प्रतिशोध लिया था। बाबूजी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बाबूजी क्या, गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। झड्डा जी ने बड़े होकर क्या किया, जो हमारे जिंदराव की थे, जो बाबूजी राठौड़ के जो वो थे, क्या कहते हैं, जीजा जी। तो बात करें जिंदराव की, उनका वध किया था और उनके पिता और चाचा जो बाबूजी थे, उनकी हत्या का बदला लिया था। आप इसे याद रखेंगे कि जिंदराव की का वध किसने किया, हमारे जड्डा जी ने, जिन्हें रूपनाथ जी भी कहते हैं। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में इनकी मान्यता काफी ज्यादा है। तो राजस्थान के बाहर विशेषकर हिमाचल प्रदेश में जड्डा जी, जिन्हें रूपनाथ जी भी कहते हैं, उनको बालकनाथ जी के रूप में अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो पाबूजी है वही 3 या 3.5 जो फेरे हैं शादी के अंदर लिए जाते हैं, इसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके लिए आप हमारा पार्ट 1 देखिए। बात करें लोक देवता जुझार जी, लोक देवता जुझार जी की बात करें तो शेखावटी जो सीकर क्षेत्र है उसमें जुझार जी की विशेष मान्यता है। इनका प्रसिद्ध गोरक्षा और सर्वस्व पारिवारिक बलिदान का प्रतीक माना जाता है इनको। किसे, लोक देवता जुझार जी को। किस रूप में, हमारे एक तो गोरक्षा, गोरक्षा और जो हमारा पारिवारिक बलिदान है इसके लिए। बात करते हैं इनके जन्म की तो हमारे इमलोहा, इमलोहा गांव जो सीकर में पड़ता है, इनका जन्म स्थान था। मुख्य मंदिर की बात करें तो श्यालोदड़ा, क्या, श्यालोदड़ा गांव सीकर में इनका मुख्य मंदिर है। मेले की बात करें तो रामनवमी के दिन श्यालोदड़ा गांव के अंदर हमारे इसका इनका मेला भरता है जुझार जी का। बलिदान की बात करें तो जुझार जी ने सीकर जिले के श्यालोदड़ा गांव में लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। कहा, किससे, श्यालोदड़ा गांव में लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए। आप इसे याद रखें, गायों की रक्षा करते हुए हमारे जुझार जी ने। बात करें इनकी मूर्तियों की विशेषता की तो यह इनके मंदिर की सबसे अनूठी बात है कि यहाँ कुल कितनी 5 मूर्तियां होती है। इनके मंदिर की बात करें तो इनके मंदिर में कुल 5 मूर्तियां होती है। एक मूर्ति क्या, दूल्हा दुल्हन की होती है, जिसमें जुझार जी होते हैं और उनकी पत्नी होती है। एक तो मूर्ति क्या होती है, साथ साथ दूल्हा दुल्हन की होती है, जिसमें एक जुझार जी होते हैं, एक उनकी पत्नी होती है। और 3 मूर्तियां उनके भाइयों की होती है। जुझार जी की मूर्ति हमेशा दूल्हे के वेश में स्थापित की जाती है। जो उनके विवाह के समय जो बलिदान दिया था उन्होंने, उसको समर्पित है, मतलब उस चीज को दिखाती है कि शादी वाले दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी गायों की रक्षा करते हुए लुटेरों से। तो इसी वजह से 5 मूर्तियां होती हैं उनके मंदिर में। 2 मूर्तियां तो देखें तो दूल्हा दुल्हन की होती है, और जो जुझार जी हैं उनकी क्या है, दूल्हे के वेश में ही मूर्ति होती है। उनके साथ में उनके 3 भाइयों की मूर्तियां भी होती है। अगले लोक देवता थे लोक देवता मामादेव। मामादेव की बात करें तो मामादेव राजस्थान की ग्रामीण और विशेषकर जनजातीय संस्कृति में बहुत ज्यादा पूजे जाने वाले लोक देवता है। इनका स्वरूप की बात करें तो इनका स्वरूप अन्य लोक देवताओं से बिल्कुल अलग है। इनको किस नाम से जाना जाता है, इन्हें बरसात या वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता है। मुख्य पूजा क्षेत्र की बात करें तो इन्हें दक्षिण राजस्थान में काफी ज्यादा पूजा जाता है। फिर बात करें इनको प्रसन्न करने का क्या उपाय है, यदि ये रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, तो इनको प्रसन्न किस तरह किया जा सकता है। तो भैंसा जो हमारा मेल बफेल होता है, इसकी बलि देकर हमारे मामादेव को खुश या प्रसन्न किया जाता है। बात करें इनका कोई मंदिर नहीं है, मामादेव का कोई मंदिर नहीं होता, बल्कि इनका क्या होता है, तोरण होता है और उसी की पूजा की जाती है। तो मामादेव का कोई पक्का मंदिर या मूर्ति नहीं होती, बल्कि इसके बजाय गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर, मतलब बाहर, लकड़ी का एक विशेष तोरण बांध दिया जाता है और उसी तोरण की पूजा की जाती है मामादेव को खुश करने के लिए, और उसी के आगे भैंसे की बलि दी जाती है। अगले लोक देवता थे लोक देवता आलम जी। या लोक देवता आलम जी की बात करें तो बाड़मेर क्षेत्र में विशेष रूप से देखें तो घोड़ों, मतलब अश्वों के रक्षक के रूप में आलम जी की विशेष ख्याति, मतलब विशेष रूप से पूजा जाता है। किसे, लोक देवता आलम जी को। किस लिए, घोड़ों की रक्षक करने के लिए। बात करें इनके मुख्य मंदिर की तो इनका मुख्य मंदिर है बाड़मेर के धोरी मन्ना में। बाड़मेर के धोरी मन्ना में इनका मुख्य मंदिर है। वंश और शाखा की बात करें तो राठौड़ों की जेत जेत मलोत जो शाखा है उनसे संबंधित है। राठौड़ों की जेत मलोत शाखा से ये संबंधित है।
उपनाम की बात करें तो अश्वरक्षक देवता या गोरक्षक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। इनके मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया या भाद्रपद शुक्ल द्वितीया या बाबेरी बीज के दिन इनका मेला भरता है। फिर आलम जी के धोरे की बात करें तो धोरी मन्ना स्थित इनके मुख्य थान या मंदिर और उसके आसपास के रेतीले टीलों को आलम जी का धोरा कहा जाता है। तो धोरी मन्ना के पास में जो इनका मंदिर या थान है उसके आसपास के जो रेतीले टीले हैं उनको आलम जी का धोरा कहा जाता है। और ये स्थान क्या मारवाड़ में घोड़ों के एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता है, आलम जी का धोरा। अगले लोक देवता तो मेरे लोक देवता खेतला जी। अगले लोक देवता कौन से? लोक देवता खेतला जी की बात करें तो मारवाड़ पाली अंचल में खेतला जी की विशेष मान्यता है। कहाँ पे? मारवाड़, जो खासकर पाली वाला एरिया है। और इन्हें किस रूप में पूजा जाता है? विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर इनको पूजा जाता है। किस लिए? बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर। बात करें मुख्य मंदिर की तो सोनाना गांव पाली जिले के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। मेला कब बढ़ता है इनका? चैत्र शुक्ल एकम के दिन इनका मेला बढ़ता है। विशेष मान्यता की बात करें तो सोनाना स्थित इनके मंदिर में हकलाने वाले जो बच्चे होते हैं इनका अचूक इलाज किया जाता है। जो बच्चे स्ट्रिंगिंग करते हैं मतलब हकलाते हैं तो उन बच्चों का अचूक इलाज किया जाता है हमारे जो इनका मंदिर है वहां पे, जो कहा है सोनाना गांव में पाली के अंदर। अगली बात करते हैं हमारे अगले लोक देवता आते हैं जो हमारे, ये तो हमने देख लिया कौन से थे। हमारे लोक देवता खेतला जी, जो हकलाने वाले जो बच्चे होते हैं इनका इलाज यहाँ पे सोनाना गांव पाली के अंदर होता है। अगले लोक देवता आते हमारे डूंगजी जमार जी, जो चाचा और भतीजे हैं। डूंगजी जमार जी की बात करें, ये रॉबिनहुड की तरह काम करते थे, उनकी बात करें तो हमारे राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे ज्यादा अनूठे हैं। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के समय वीर योद्धा और गरीबों को मसीहा माने जाते हैं। इनको क्या है, जो 1857 क्रांति के समय वीर योद्धा तो माना ही माना जाता है, बल्कि गरीबों को मसीहा के रूप में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अमीरों से और अंग्रेजों से धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। शेखावटी क्षेत्र में इनकी गाथाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए इन्हें लोक देवता माना जाता है। बात करें डूंगजी और जमार जी के आपस में संबंध की, इसमें चाचा तो हमारे डूंगजी और भतीजा कौन है? जमार जी। बात करें रियासत और ठिकाने की तो डूंगजी बाटोट गांव जो सीकर और जमार जी पाटोदा गांव सीकर के सामंत या फिर जागीरदार थे। तो डूंगजी तो कहाँ? बाटोट गांव सीकर के, और जमार जी कहते पाटोदा गांव सीकर के सामंत थे। दोनों एक दूसरे चाचा भतीजे थे। बात करें इनकी पहचान की तो इन्हें गरीबों के मसीहा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अमीरों और अंग्रेजों का धन लूटकर वो धन कहाँ? गरीबों में बांट दिया करते थे। बात करें इनके सहयोगियों की, मतलब जब भी ये धन लूटते थे तो इनका सहयोग कौन कौन करते थे? तो इनके अभियानों में कुछ विश्वस्त सहयोगी थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था। और उस सहयोगी कौन कौन थे? एक तो लोहड़ जी जाट थे, जिन्हें लोटू जी निठारवाल भी कह सकते हैं। कर्णा जी भील, बालू जी नाई, सांखू जी लोहार। लास्ट में क्या है, इनका काम भी लिखा हुआ है। साखू जी क्या है? हमारे लोहार थे। बालू जी क्या थे? नाई थे। कर्णा जी भील थे, वो मीणा थे। और लोहड़ जी जाट थे। ये इनके सहयोगी थे जितने भी ये कार्य करते थे उनके अंदर। फिर ऐतिहासिक घटनाएं और सैन्य संघर्ष की बात करें तो इन्होंने क्या? अंग्रेजों पर हमला किया। तो इन्होंने अंग्रेजों की आगरा जेल और नसीराबाद छावनी को लूटा। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों की आगरा जेल को लूटा, साथ साथ नसीराबाद छावनी को लूटा और अपने शौर्य का परचम लहराया। गिरफ्तारी और कैद की बात करें तो डूंग जी की बात करें तो जोधपुर और बीकानेर की सेना ने युद्ध के बाद, जब इन्होंने जोधपुर और बीकानेर की सेना से युद्ध किया तो उसके बाद जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। कौन? जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। उन्होंने डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में कैद कर लिया। कहाँ पे? जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में उसने डूंग जी को कैद कर लिया। जमार जी की बात करें तो बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने, या बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने जमार जी को गिरफ्तार किया और उन्हें बीकानेर के जूनागढ़ किले में कैद किया। इस तरह हमने डूंग जी और जमार जी के बारे में काफी ज्यादा जानकारी ले ली। अगले लोक देवता थे हमारे वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी की बात करें, ये फतेहकरण भी कह सकते हैं इनको। तो गोरक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर फत्ता जी को जालोर में काफी ज्यादा आस्था है। किसकी? वीर फत्ता जी की। कहाँ? जालोर में काफी ज्यादा आस्था है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मुख्य मंदिर की बात करें तो साथू गांव जालोर जिले के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल नवमी, जो इसे क्या कहते हैं? पत्ता नवमी भी कहते हैं, उस दिन इनका मेला भरता है। बलिदान की बात करें तो गांव पर आक्रमण होने के समय, क्या गांव पर आक्रमण होता है? गांव पर आक्रमण होने के समय क्या गायों की रक्षा करते हुए ये क्या वीर गति को प्राप्त हो गए थे लोक देवता वीर फत्ता जी। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे? सातू गांव जालोर। अगले लोक देवता आते हैं लोक देवता देव बाबा। देव बाबा की बात करें तो पूर्वी राजस्थान खासकर देखें तो भरतपुर क्षेत्र, वहां पे गुर्जर और ग्वाल समुदाय, क्या गुर्जर और ग्वाल समुदाय है,
उनके जो प्रमुख आराध्य देव के रूप में हमारे लोक देवता देव बाबा को पूजा जाता है। मुख्य मंदिर की बात करें तो नगला जहाज जो भरतपुर जिला है वहां पे इनका मुख्य मंदिर है। बात करें इनकी सवारी की तो इनकी सवारी भैंसा जो पाडा होता है भैंस का, मेल मेल बफेलो जो भैंसा होता है वो हमारी इनकी सवारी है लोक देवता देव बाबा की। फिर बात करें मेले की तो साल में 2 बार इनका मेला बढ़ता है, एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन जिसे ऋषि पंचमी कहते हैं, और एक बार चैत्र शुक्ल पंचमी। तो साल के अंदर 2 बार इनका मेला बढ़ता है, एक तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी जो ऋषि पंचमी के नाम से जानी जाती है, और दूसरा चैत्र शुक्ल पंचमी। बात करें इनकी विशेषताएं और मान्यताओं की तो इन्हें पशु चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है। तो देव बाबा को लोक मान्यताओं में पशुओं का विशेषज्ञ या पशु चिकित्सक के रूप में माना जाता है, मतलब वेटरनरी डॉक्टर माना जाता है। पशुओं के बीमार होने पर इनकी मनौती मांगी जाती है कि इनसे मन्नत मांगी जाती है कि हमारा पशु ठीक हो जाएगा तो हम आपके ये चढ़ावा चढ़ाएंगे। बात करें इनको प्रसन्न करने की तो प्रसन्न करने का क्या उपाय है, तो देव बाबा को प्रसन्न करने के लिए 7 ग्वाले जो गाय चराने वाले होते हैं उनको भोजन कराने की अनिवार्य परंपरा है। यदि आपको मन्नत मांगना चाहते हो या फिर देव बाबा को खुश करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 7 ग्वालों को भोजन कराना होगा। अगले लोक देवता आते मेरे लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ की बात करें सबसे पहले इनके परिचय और पारिवारिक जीवन की बात करें। इनका जन्म कहाँ हुआ, सामियाना गांव जो मेड़ता सिटी है नागौर की, वहां इनका जन्म हुआ। माता पिता की बात करें तो माता थी इनकी श्वेत कुंवर, पिता थे हमारे अचल सिंह जी। पिता कौन थे हमारे अचल सिंह जी और माता कौन थी श्वेत कुंवर। पत्नी या मंगेतर की बात करें तो कृष्णा कंवर इनकी पत्नी थी जो क्या थी हमारी रोनेला की राजकुमारी, रणेला भी कह सकते हैं रोनेला कह कहेंगे। तो रोनेला या रणेला की राजकुमारी थी कृष्णा कंवर, वो उनकी पत्नी थी। जातीय गोत्र की बात करें तो ये राजपूत जाति के थे और गोत्र से कहते राठौड़, आप इसे याद रखेंगे। राजपूत जाति थी इनकी, राठौड़ गोत्र था। इन्हें किन का अवतार माना जाता है, तो हमारे जो वीर कल्लाजी राठौड़ है इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसे, शेषनाग का अवतार माना जाता है। बात करें इनकी प्रमुख उपाधियों और उपनामों की तो युद्ध भूमि में उनके अद्भुत पराक्रम की वजह से इन्हें कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से पूजा जाता है। कैसे, इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब उनकी कहानी है जिनके बारे में देख लेते हैं। तो चित्तौड़ के तीसरे साके में जब उनके चाचा जयमल राठौड़ घायल हो जाते हैं, जो हमारे वीर कल्लाजी राठौड़ है उनके चाचा जयमल राठौड़ घायल हो जाते हैं, तब कल्लाजी उन्हें अपने कंधों पर बिठा के युद्ध करते हैं। कब, ये बात करें चित्तौड़ के तीसरे साके की बात कर रहे हैं हम। मुगलों को ऐसा लगा उस समय, जो साका की बात करें तो मुगलों से युद्ध हो रहा था, तो मुगलों को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो 2 सिर और 4 हाथों वाला कोई लोक देवता युद्ध कर रहा हो। वहां उस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लोक देवता है जिसके 2 तो सिर है और 4 हाथ है। क्यों, क्योंकि जो जयमल राठौड़ है ये हमारे कल्लाजी राठौड़ के कंधे पे थे और जयमल राठौड़ उनके चाचा थे, इसीलिए उन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। फिर 2 सिर वाले लोक देवता भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि एक तो जयमल राठौड़ थे और एक कल्लाजी राठौड़ थे, तो दोनों इसी वजह से क्या 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो मेवाड़ मणिभूषण के रूप में जाना जाता है इन्हें, और फिर भाती खत्री, इसके अलावा इन्हें कमदज कल्याण और केहर के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करें उनसे जुड़ी हुई एक लोक कथा है। लोक कथा की बात करें जो उनके ऐतिहासिक बलिदान के रूप में जाना जाता है। बात करें तीसरे साके की, मेवाड़ का तीसरा साका जो 1567 में हुआ था, और उस समय उन्होंने अपनी पत्नी या होने वाली पत्नी को अमर वचन दिया था, इस वजह से ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो उनकी कहावत के बारे में देख लेते हैं। तो कल्लाजी का इतिहास उनके अदम्य साहस और प्रेम के प्रति जो उनकी वचनबद्धता है उनका प्रतीक माना जाता है। बात करें चित्तौड़गढ़ का युद्ध, तो 1567-68 में मुगल बादशाह अकबर के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कल्लाजी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। इस समय उन्होंने कृष्णा कंवर को वचन दिया था, युद्ध भूमि में जाने से पहले उन्होंने अपनी मंगेतर जो कृष्णा कंवर है उनको वचन दिया था कि वो उनसे मिलने जरूर आएंगे। जबकि कृष्णा कंवर कह रही थी कि एक बार हम शादी कर लेते हैं, शादी के बाद आप युद्ध करने चले जाना। तो हमारे कल्लाजी राठौड़ ने कहा कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, दोनों ही सूरत में मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, ये मैं ऐसा वचन देता हूँ। किसे, कृष्णा कंवर को वचन देते हैं, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, दोनों ही सूरत में तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, ऐसा वचन देते हैं। फिर कबंध या धड़ के युद्ध की बात करें तो ये ऐसी मान्यता है कि इसी अमर वचन की शक्ति की वजह से भयंकर युद्ध में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पौल पे उनका शीर्ष कट गया था। जो भैरव पौल है वहां पे उनका शीर्ष कट गया था। उसके बाद भी कल्लाजी राठौड़ का धड़ मतलब कदम मुगलों का संहार करते हुए मीलों दूर जो रणेला है, शिवगढ़ है जहाँ पे उनकी कृष्णा कंवर थी, वहां तक चला गया था। बात करें वचन पूर्ति की तो रणेला में जो प्रतीक्षा कर रही थी हमारे कृष्णा कंवर, उनके द्वारा जब उनकी धड़ पर पवित्र जल छिड़का गया
तब जाके उनका दर्द शांत होता है। इसके बाद कृष्ण कंवर जी ने हमारे कल्ला जी का शीश अपनी गोद में लिया और उनके साथ सती होकर अपने प्रण पूर्ण किए, जो उनका प्रण था उनको पूर्ण किया था, उनके साथ ही वो सती हो गई थी। बात करें कल्ला जी राठौड़ की, इनकी प्रमुख मंदिर और छत्रियों की बात करते हैं और मान्यताओं की। क्षत्रिय स्मारक की बात करें तो वीर कल्ला जी की प्रमुख छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो भैरव पोल है, जहाँ पे उनका शीश कटा था, वहां पे स्थित है। मुख्य पीठ या मंदिर की बात करें तो रणेला चित्तौड़गढ़ में इनकी मुख्य पीठ है। रणेला चित्तौड़गढ़ में इनकी मुख्य पीठ है। सामलिया डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है, इनकी काले पत्थर की मूर्ति है, यहाँ पे सामलिया डूंगरपुर में। बात करें इनके प्रसाद और मान्यता की, कल्ला जी के मंदिरों में मुख्य रूप से अफीम और केसर का प्रसाद चढ़ाया जाता है और भूत प्रेत और विषैले जंतुओं के काटे जाने का इलाज भी इनके मंदिरों में किया जाता है। खासकर सामलिया वाला मंदिर है चित्तौड़गढ़ का, वहां पे सामलिया वाला जो मंदिर है डूंगरपुर का, वहां पे क्या है, जो विषैले जंतुओं के द्वारा काटे जाने का इलाज किया जाता है। अगले लोक देवता आते मेरे लोक देवता क्षेत्रपाल जी। लोक देवता कौन से? क्षेत्रपाल जी, जिन्हें क्षेत्रपाल जी भी कहते हैं। तो ग्रामीण अंचल में क्षेत्रपाल जी की पूजा ग्राम रक्षक देवता और कृषि कल्याण के रूप में बहुत ज्यादा पूजा जाता है। यानी कौन है हमारे लोक देवता? लोक देवता क्षेत्रपाल जी। क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में इन्हें किस रूप में पूजा जाता है? तो इन्हें ग्राम रक्षक देवता और कृषि कल्याण के रूप में पूजा जाता है। उपनाम की बात करें तो इन्हें सीमा सुरक्षा के देवता और गांव के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। क्या? इन्हें सीमा सुरक्षा के देवता और गांव के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। सांस्कृतिक परंपरा की बात करें तो राजस्थान में विवाह के मांगलिक अवसर पर दूल्हा दुल्हन के जो काकंडोरा बांधे जाते हैं वो क्षेत्रपाल जी के नाम के ही बांधे जाते हैं। राजस्थान में विवाह का जो मांगलिक अवसर होता है उसमें दूल्हा दुल्हन के जो काकंडोरा, जो रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं, वो हमारे किसके नाम के बांधे जाते हैं? हमारे क्षेत्रपाल जी के नाम के ही बांधे जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे। और फिर विवाह संपन्न हो जाता है तो विवाह संपन्न होने के बाद इनके थान पर ढोक लगाने की अनिवार्य परंपरा है कि इनके थान पर जाके ढोक लगाया जाता है। क्षेत्रपाल जी महाराज। अगले लोक देवता हमारे लोक देवता भूरिया जी, जिन्हें गौतमेश्वर महाराज के नाम में भी जाना जाता है। तो मीणा जनजाति के सबसे प्रमुख और सर्वोच्च आराध्य देव है हमारे भूरिया बाबा, जिन्हें गौतमेश्वर जी भी जाना जाता है, जो हमारे शौर्य और न्याय प्रियता के लिए जाने जाते हैं। बात करें इनके मुख्य मंदिर या पीठ की, तो इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर गौतमेश्वर महादेव सीकर जिले में अरावली की पहाड़ी के बीच में सुकड़ी नदी के किनारे गोड़वाड़ क्षेत्र में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है? गौतमेश्वर महादेव मंदिर सिरोही जिले में अरावली की पहाड़ी के बीच में सुकड़ी नदी के किनारे गोड़वाड़ क्षेत्र में इनका मुख्य मंदिर है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और पाली जिले में भी इनकी मान्यता है, मतलब लोग इनको पूजते हैं। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो मीणा जाति के लोगों में भूरिया बाबा के प्रति क्या अगाध श्रद्धा है, बहुत काफी खतरनाक श्रद्धा मानी जाती है। कहाँ? मीणा जाति में। और क्यों? क्योंकि इस समाज के लोग कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। प्रतीक की बात करें तो इन्हें अंचल में वीर्य, शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। इन्हें क्या, इनके अंचल में शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। अगले लोक देवता आते हैं मेरे लोक देवता भूमिया जी। क्या? लोक देवता भूमिया जी की बात करें तो राजस्थान के लगभग हर गांव में, राजस्थान के लगभग हर गांव में भूमिया जी का एक चबूतरा स्थान आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि भूमिया जी को माना जाता है भूमि रक्षक देवता। क्या? भूमिया जी को भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो मध्यकाल में जिन वीरों ने गांव की भूमि और मान सम्मान और मातृभूमि की रक्षा करते हुए, क्या, गांव की भूमि, मान सम्मान और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, प्राणों को त्याग दिया, वे ही आगे चलकर भूमिया जी महाराज के रूप में पूजे गए। जैसे हमारे लाची भूमिया, नाहर जी भूमिया, तो इस तरह लगभग हर गांव में हमारे जो भूमिया जी का थान या चबूतरा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगले लोक देवता आते हमारे लोक देवता हरिमन बाबा। लोक देवता हरिमन बाबा की बात करें तो पूर्वी राजस्थान विशेषकर देखें तो भरतपुर क्षेत्र में सर्पदंश के उपचार के लिए हमारे सिद्ध पुरुष माने जाते हैं लोक देवता हरिमन बाबा। मुख्य मंदिर की बात करें तो छोकरवाड़ा गांव के अंदर इनका मुख्य मंदिर है, जो कहाँ पड़ता है? भरतपुर जिले में। विशेषता की बात करें तो हरिमन बाबा के मंदिर में मुख्य रूप से सर्पदंश से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं और पशु होते हैं, इनका पारंपरिक और आध्यात्मिक विधि से इलाज किया जाता है। किससे? हमारे सर्पदंश, स्नेक बाइट से जो पीड़ित व्यक्ति या पशु होते हैं उनका इलाज किया जाता है, वो भी कैसे? पारंपरिक और आध्यात्मिक विधि से। आप इसे याद रखेंगे। इनका मंदिर कहाँ पे? छोकरवाड़ा गांव, भरतपुर जिले में। अगले लोक देवता हमारे लोक देवता ओम बन्ना जी। क्या? ओम बन्ना जी को क्या है? बुलेट वाले बाबा के रूप में जाना जाता है।
तो आधुनिक राजस्थान के लोक इतिहास में यातायात सुरक्षा के प्रतीक के रूप में उभरे एक अत्यंत अनूठे और समकालीन लोक देवता कौन है? ओम बन्ना जी। बात करें इनके मुख्य मंदिर की, तो पाली जोधपुर जो नेशनल हाईवे है, चोटीला गांव के पास जो पाली जिला है, वहां पे इनका मुख्य मंदिर बनाया गया है, पाली जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के नेशनल हाईवे पे। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें बुलेट वाले देवता या फिर यातायात रक्षा के देवता माना जाता है। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए क्या एक ऐतिहासिक प्रसंग है। 1991 में चोटीला के ठाकुर थे ओम बन्ना जी, ओम सिंह राठौर, जिन्हें ओम बन्ना के नाम से जाना जाता है। इनका इस मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो जाता है। एक दुर्घटना होती है कहाँ? जो ये नेशनल हाईवे था हमारे जोधपुर वाला, जो पाली जोधपुर नेशनल हाईवे चोटीला गांव के पास, यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी वजह से क्या इनका आकस्मिक निधन हो जाता है। बात करें चमत्कारिक मान्यता की, तो लोक मान्यताओं के अनुसार दुर्घटना के बाद पुलिस उनकी जो 350 सीसी की जो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है, बुलेट मोटरसाइकिल, इसको थाने ले गई, लेकिन बार बार बिना पेट्रोल और जंजीरों को तोड़कर, या बिना पेट्रोल के और जंजीरों को तोड़कर जो मोटरसाइकिल है खुद ब खुद जो दुर्घटना स्थल है उसके पास जाकर लौट जाती थी, जहां उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तो वहां लौट जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि मोटरसाइकिल जो 350 सीसी की इनकी बुलेट वाली मोटरसाइकिल थी, ये मोटरसाइकिल पुलिस वाले अपने थाने में ले गए, थाने में ले गए, मोटरसाइकिल में किसी तरह का कोई तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो मोटरसाइकिल बिना तेल के क्या है, अब जंजीरों को तोड़ के, क्योंकि जंजीरों में बंधी हुई थी, जंजीरों को तोड़ के जहां पे उनका एक्सीडेंट होता वहां जाके अपने आप ही खड़ी हो जाती है। और इस चमत्कार को देखते हुए वहां भव्य थान बनाया गया। आज इस राजमार्ग से गुजरने वाला वाहन चालक दुर्घटना के से रक्षा और सुरक्षित यात्रा के लिए, या दुर्घटना से रक्षा और सुरक्षित यात्रा के लिए ओम बन्ना की बुलेट की पूजा करता है। आप इसे याद रखेंगे। अगले लोक देवता में लोक देवता दशरथ मेघवाल जी। क्या अगले लोक देवता में दशरथ मेघवाल जी की बात करें, तो बीकानेर अंचल में मां करनी के इतिहास से जुड़ा हुआ एक अत्यंत श्रद्धेय नाम आता है हमारे कौन से? लोक देवता दशरथ मेघवाल जी का। बात करें इनके मंदिर की, तो देशनोक बीकानेर जिले के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। ऐतिहासिक संबंध की बात करें तो दशरथ मेघवाल जी जगत जननी करणी माता के परम शिष्य और ग्वाले थे। आप इसे याद रखेंगे, जो हमारे करणी माता जी थे तो उनके परम शिष्य और ग्वाले थे कौन? दशरथ मेघवाल जी। करणी जी की गायों की रक्षा और सेवा में इन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन समर्पित किया था, इसलिए देशनोक तीर्थ क्षेत्र में इनका स्थान अत्यंत आदर के साथ पूजा जाता है। अगले लोक देवता आते हैं लोक देवता पनराज जी। लोक देवता पनराज जी की बात करें तो जैसलमेर अंचल में गो रक्षा के लिए इनका नाम अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है, हमारे लोक देवता पनराज जी का। मंदिर की बात करें तो जन्म और मुख्य मंदिर की बात करें तो नया गांव पनराजसर जैसलमेर जिले में इनका मुख्य मंदिर है। नया गांव पनराजसर जैसलमेर जिले में इनका मुख्य मंदिर है। अन्य उपनाम की बात करें तो इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। जो हमारे लोक देवता पनराज जी है, इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगले लोक देवता थे हमारे पितर जी। ये हमारे कोई अलग से कोई विशेष लोक देवता नहीं है, ये हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो जिनकी मृत्यु क्या है, जो हमारी पीढ़ी के अंदर होते हैं और किसी की मृत्यु आकस्मिक रूप से हो जाती है और उनको क्या हम पूजते हैं, जो हमारे पितर होते हैं, पितर जी या फिर पूर्वज देवता, उनकी बात कर रहे हैं। मान्यता क्या है कि यह किसी एक विशेष लोक देवता का नाम नहीं होता, बल्कि राजस्थान के ग्रामीण अंचल में प्रत्येक परिवार के द्वारा अपने दिवंगत और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनको पितृ के रूप में पूजा जाता है। जो हमारे एंसेस्टर्स है उनको पितृ के रूप में पूजा जाता है। प्रसाद और पूजा की बात करें तो पारिवारिक सुख शांति के अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितृजी का भोग या प्रसाद चढ़ाया जाता है, आपसे याद रखेंगे। अगले लोक देवता आते हैं हमारे कौन से? इलोजी। इलोजी जिन्हें छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है, उनकी बात करें तो पश्चिमी राजस्थान मतलब मारवाड़ की लोक संस्कृति विशेषकर होली के पर्व से जुड़ी हुई लोक संस्कृति है। उनके अनूठे देवता कौन? इलोजी महाराज। और प्रतिनिधि परीक्षाओं में इनसे इनकी जो पौराणिक कथा और मान्यता ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इनके सवाल पूछे जाते हैं। तो इलोजी महाराज है उनकी। बात करें कि मुख्य पूजा इस क्षेत्र की, तो मारवाड़ क्षेत्र में खासकर देखें तो जालोर और बाड़मेर में इनकी पूजा की जाती है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें छेड़छाड़ के देवता और नव दंपति के देवता के रूप में पूजा जाता है। क्या? छेड़छाड़ के देवता और नव दंपति के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। बात करें इनकी सवारी की, तो दुलंडी के दिन मतलब जालोर और बाड़मेर में इनकी विशेष सवारी निकाली जाती है। कब? दुलंडी के दिन। बात करें इनसे संबंधित कौन सी पौराणिक गाथा है इनकी, और इन्हीं के नाम से क्या हमारे दुलंडी की शुरुआत हुई थी। बात करें इनका होलिका से संबंध है, जो होली जलती है तो प्रहलाद है उनकी बुआ होलिका थी, उनसे संबंध की बात करें तो इलोजी का विवाह हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से तय हुआ था।
बात करें विक्षिप्त अवस्था की, तो जिस दिन वे बारात लेकर पहुंचने वाले थे, उसी दिन होलिका भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई थी। मतलब जिस दिन वो पहला हमारे हिलोजी बारात लेके आए थे, उसी दिन होलिका क्या भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठ गए थे। ये कथा तो आपको पहले से ही पता होगी। और उसी दौरान वो भस्म हो जाती है। ये दुखद समाचार जब इलोजी को पता चलता है, तो इलोजी गहरे शोक में पागल हो गए, मतलब विक्षिप्त हालत में हो गए थे। और आजीवन ब्रह्मचर्य और भस्म लेपन की बात करें, तो उन्होंने आजीवन कुंवारे रहने का प्रण लिया और होलिका की जो चिता थी, उसकी जो राख या भस्म को अपने शरीर पर मल लिया था। दुलंडी के उद्भव की बात करें, और ऐसी मान्यता है कि इसी विरह और चिता की भस्म को शरीर पर मलने की जो घटना हुई थी, इसी से होली के अगले दिन दुलंडी मतलब धूल और रंग गुलाल से खेलने की परंपरा शुरुआत हुई थी। तो आपको ये पहले पता ना हो, लेकिन आपको अब पता चल गई है। बात करें इनकी विशिष्ट प्रतिमा और लोक मान्यताओं की, तो विशिष्ट स्वरूप की बात करें, तो पश्चिमी राजस्थान के गांवों में मुख्य चौराहों पर इलोजी की आदमकद नग्न और मुस्कुराती हुई प्रतिमा स्थापित की जाती है। आशीर्वाद की बात करें, तो जनमानस में गहरी आस्था है कि इनकी पूजा करने से कुंवारों को योग्य जीवन साथी मिलता है और निसंतान जो दंपति है, इनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं को काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसमें हमने 2 पार्ट बनाए हैं लोक देवताओं के। पार्ट 1 पहले अपलोड किया जा चुका है, ये पार्ट 2 है। अगले पार्ट में हम जो लोक देवियां हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।